क्या आप जानते हैं विष्णु कौन है और हम हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराणानुसार विष्णु को परमेश्वर क्यों मानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आइए आज जानते हैं इन प्रश्नों का जवाब। वैदिक काल से ही विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियंता के रूप में मान्य रहे हैं। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में बहुमान्य पुराणानुसार विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप है। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व या जगत का पालनहार कहा गया है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव को माना जाता है। ब्रह्मा जी को जहाँ विश्व का सृजन करने वाला माना जाता है, वहीं शिव जी को संहारक माना गया है। मूलतः विष्णु और शिव तथा ब्रह्मा भी एक ही है। यह मान्यता भी बहुशः स्वीकृत रही है। न्याय को प्रश्रय, अन्याय के विनाश तथा मानव को परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग ग्रहण के निर्देश हेतु विभिन्न रूपों में अवतार ग्रहण करने वाले के रूप में विष्णु मान्य रहे हैं। पुराणानुसार विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीरसागर है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। वो अपने नीचे वाले बाएं हाथ में कमल, अपने नीचे वाले दाहिने हाथ में गदा, ऊपर वाले बाएं हाथ में शंख और अपने ऊपर वाले दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हैं। विष्णु शब्द व्युत्पत्ति और अर्थ। विष्णु शब्द की व्युत्पत्ति मुख्यतः विष धातु से ही मानी गई है। विष या विष धातु लैटिन में विकस और साल्विक में वास वैस का सजातीय हो सकता है। निरुक्त में यास्काचार्य ने मुख्य रूप से विष धातु को ही व्याप्ति के अर्थ में लेते हुए उससे विष्णु शब्द को निष्पन्न बताया है। वैकल्पिक रूप से विष धातु को भी प्रवेश के अर्थ में लिया गया है, क्योंकि वो विभु होने से सर्वत्र प्रवेश किया हुआ होता है। आदि शंकराचार्य ने भी अपने विष्णु सहस्रनाम भाष्य में विष्णु शब्द का अर्थ मुख्यतः व्यापक अथवा व्यापनशील ही माना है तथा उसकी व्युत्पत्ति के रूप में स्पष्टतः लिखा है कि व्याप्ति अर्थ के वाचक नुक प्रत्ययान्त विष धातु का रूप विष्णु बनता है। विष धातु को उन्होंने भी विकल्प से ही लिया है और लिखा है कि अथवा नुक प्रत्ययान्त विष धातु का रूप विष्णु है। जैसा कि विष्णु पुराण में कहा है, उस महात्मा की शक्ति इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश किए हुए हैं, इसलिए वो विष्णु कहलाता है। क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है, ऋग्वेद के प्रमुख भाष्यकारों ने भी प्रायः एक स्वर से विष्णु शब्द का अर्थ व्यापक व्यापनशील ही किया है। विष्णु सूक्त ऋग्वेद 1.154.1 एवं 3 की व्याख्या में आचार्य सायन विष्णु का अर्थ व्यापनशील अथवा देव तथा सर्वव्यापक करते हैं, तो श्रीपाद दामोदर सातवलकर भी इसका अर्थ व्यापकता से संबद्ध ही लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी विष्णु का अर्थ अनेकत्र सर्वव्यापी परमात्मा किया है और कई जगह परम विद्वान के अर्थ में भी लिया है। इस प्रकार सुस्पष्ट परिलक्षित होता है कि विष्णु शब्द विष धातु से निष्पन्न है और उसका अर्थ व्यापन युक्त यानी सर्वव्यापक है। आइए विष्णु के विभिन्न अवतारों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अवतार शब्द का अर्थ समझते हैं। अवतार का शाब्दिक अर्थ है भगवान का अपनी स्वातंत्र्य शक्ति के द्वारा भौतिक जगत में मूल रूप से आविर्भाव होना यानी प्रकट होना। अवतार की सिद्धि 2 दशाओं में मानी जाती है। एक तो अपने रूप का परित्याग कर कार्यवश नवीन रूप का ग्रहण तथा दूसरा नवीन जन्म ग्रहण कर संबद्ध रूप में आना।
जिसमें माता के गर्भ में उचित काल तक एक स्थिति की बात भी सन्निविष्ट है। इसमें अत्यल्प समय के लिए रूप बदलकर या किसी दूसरे का रूप धारण कर पुनः अपने रूप में आ जाना शामिल नहीं होता। अवतार का प्रयोजन क्या है? श्रीमद्भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के सुप्रसिद्ध 7वें एवं 8वें श्लोक में भगवान ने स्वयं अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहा है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हो जाता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में माया का आश्रय लेकर उत्पन्न होता हूँ। इसके अतिरिक्त भागवत महापुराण में एक विशिष्ट और अधिक उदात्त प्रयोजन की बात कही गई है कि भगवान तो प्रकृति संबंधी वृद्धि विनाश आदि से परे अचिंत्य, अनंत, निर्गुण है। तो यदि वे अवतार रूप में अपनी लीला को प्रकट नहीं करते तो जीव उनके अशेष गुणों को कैसे समझते? अतः जीवों के प्रेरणा रूप कल्याण के लिए उन्होंने अपने को अवतार रूप में तथा अपनी लीला को प्रकट किया। इसलिए विभिन्न अवतार कथाओं में कई विषम स्थितियां हैं जिससे जीव ये समझ सके कि परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग कैसा होता है। आइए हम विष्णु के स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। विष्णु का संपूर्ण स्वरूप ज्ञानात्मक है। पुराणों में उनके द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषणों तथा आयुधों को भी प्रतीकात्मक माना गया है। कौस्तुभ मणि को जगत के निर्लेप, निर्गुण तथा निर्मल क्षेत्रज्ञ स्वरूप का प्रतीक माना गया है। श्रीवत्स को प्रधान या मूल प्रकृति का प्रतीक माना गया है। गदा को बुद्धि का प्रतीक माना गया है। शंख को पंच महाभूतों के उदय का कारण तामस अहंकार का प्रतीक माना गया है। धनुष को इंद्रियों को उत्पन्न करने वाला राजस अहंकार का प्रतीक माना गया है। सुदर्शन चक्र को सात्विक अहंकार का प्रतीक माना गया है। वैजयंती माला को पंचतन मात्रा तथा पंच महाभूतों का संघात का प्रतीक माना गया है। वैजयंती माला मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इंद्रनील तथा हीरा इन 5 रत्नों से बनी होने से पंच प्रतीकात्मक। बाण को ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय का प्रतीक माना गया है। खड्ग को विद्या में ज्ञान, जो अज्ञानमय कोश ज्ञान से आच्छादित रहता है। इस प्रकार समस्त सृजनात्मक उपादान तत्वों को विष्णु अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं। श्री विष्णु की आकृति से संबंधित स्तुतिपरक एक श्लोक अति प्रसिद्ध है। शांताकार भुजगशयन पद्मनाभ सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयन योगिभिर्ध्यानगम्यम वंदे विष्णुन भवभयहर सर्वलोकैकनाथम। भावार्थ ये है कि जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह के वीडियो देखने और सुनने के लिए इस शिव शक्ति YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।